नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, सोचिए चुनाव हो, जनता वोट डाल रही हो और निगरानी कर रहे हो ऐसे पुलिस अधिकारी जो उन्हीं राज्यों से भेजे गए हों जहां सत्ता में वही पार्टी हो जिसके भविष्य का दाव इस चुनाव पर लगा है, टिका है। सवाल ये नहीं है कि अधिकारी कौन है या किसने उनको बैठाया, सवाल ये है कि चुनाव की निष्पक्षता का भरोसा किस पर टिका है, उसका आधार क्या है। लोकतंत्र कागज पर नहीं, भरोसे पर चलता है दोस्तों। लेकिन क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले ये भरोसा हिल नहीं रहा? तो बड़ी खबर यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने जो पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जो सुरक्षा, निगरानी, कानून व्यवस्था पर अंतिम नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, उनमें 68% अधिकारी बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों से हैं। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। ये वही राज्य हैं जिन पर विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि वहां पुलिस पर सरकार का प्रभाव सबसे महसूस होता है। कुछ लोग इन्हें पुलिस स्टेट तक कहते हैं दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस तैनाती की सूची को आप देखें तो तस्वीर और भी जो है वो स्पष्ट होती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश 40, गुजरात 27, मध्य प्रदेश 23, महाराष्ट्र एनडीए की बात करें तो 25, असम 15, छत्तीसगढ़ 15, नागालैंड 15, राजस्थान में संख्या 10, मिजोरम और हरियाणा की बात करें तो यहां पर 8 और बाकी राज्यों से कम संख्या। यानी अगर देखें तो कुल मिलाकर 208 में से लगभग 140 पुलिस पर्यवेक्षक बीजेपी एनडीए शासित राज्यों से भेजे। अब सवाल ये, जो राज्य बीजेपी या एनडीए में नहीं आते हैं उन्हें क्यों लगभग नजरअंदाज कर दिया गया? पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों से अगर बात करें तो अधिकारी लगभग नगण्य हैं। जबकि इन राज्यों में भी अगर देखा जाए तो प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। यानी अगर चुनाव आयोग का चयन सिस्टम जो है वो पूरी तरह निष्पक्ष होता तो प्रतिनिधित्व संतुलित होता, कहीं से भी बराबर संख्या में अधिकारी भेजे जाते। लेकिन यहां जो चयन है वो बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, एक तरफ। क्या ये महज संयोग है या फिर रणनीति? दोस्तों, चुनाव आयोग कह सकता है कि हमने योग्यता के आधार पर चयन किया है, ये तर्क दिया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष होना काफी नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। बिहार एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य है दोस्तों। यहां सत्ता बदलने का असर सिर्फ पटना तक नहीं, दिल्ली तक जाता है। अगर निगरानी की कमान ऐसे अधिकारियों के हाथों में हो जो सत्ता वाले राज्यों से आए हों तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है और उठेगा ही, कोई नहीं रोक सकता इसको। याद रखिए, ये वही देश है दोस्तों जहां चुनाव आयोग पर पहले भी आरोप लगे हैं। ईवीएम की सुरक्षा, चुनावी शेड्यूल का चुनावों के हिसाब से एडजस्ट होना और अब पुलिस पर्यवेक्षक की तैनाती। जब एक संस्था से जनता का विश्वास उठता है दोस्तों तो लोकतंत्र का बुनियादी आधार हिलने लगता है। सत्ता में चाहे कोई भी हो, चुनाव की निगरानी करने वालों का चयन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, यहां विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर पुलिस पर्यवेक्षकों का प्रतिशत बीजेपी प्लस राज्यों से इतना ज्यादा है तो क्या वो वाकई निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? क्या वो दबाव मुक्त रहेंगे? क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम है या निष्पक्ष चुनाव कराने का? और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि 243 विधानसभाओं में प्रत्येक संवेदनशील बूथ पर फैसला लेने वाला व्यक्ति ही यही पर्यवेक्षक होगा। यानी चुनाव के दिन हर समस्या जो है, हर विवाद, हर कार्रवाई, हर गिरफ्तारी ये अधिकारी तय करेंगे। मतलब ये हुआ कि
जो फैसला है, निर्णय शक्ति चुनाव आयोग से ज्यादा इन्हीं अधिकारियों के पास होगा। तो दोस्तों, सवाल जनता को खुद से पूछना है, जो व्यवस्था चुनाव की निष्पक्षता की गारंटी देनी चाहिए, क्या वही संदेह पैदा कर रही है? और आज की चर्चा में आखिर में यही कि बात चुनाव आयोग की नहीं, बात चुनाव आयोग की नहीं है, बात लोकतंत्र की है। हमारे वोट की पवित्रता सिर्फ ईवीएम में नहीं, पूरी चुनावी प्रक्रिया में छिपी है। यानी बात हमारे वोट की, हमारे मत की है। अगर प्रक्रिया पर दाग है तो नतीजे कितने भी साफ हो दोस्तों, भरोसा नहीं बनता है, और यह भरोसा बनाने में ना वक्त लगता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा गुनाह वोट चुराना नहीं, वोट की पवित्रता पर विश्वास चुराना है। और जब चयनित अधिकारी पक्षपाती दिखने लगे तो खतरा सिर्फ चुनाव का नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का होता है। इसलिए सवाल बहुत साधारण है लेकिन बहुत कड़ा है। हुआ वाकई में लोकतंत्र व चुनाव आयोग पूर्णतः निष्पक्ष है? इसलिए सवाल बहुत साधारण लेकिन बहुत कड़ा है। क्या वाकई में लोकतंत्र और चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष है, या फिर निष्पक्षता सिर्फ एक नारा है और खेल कहीं और लिखा जा चुका है? आज के इसी सवाल के साथ मैं आप पर ये सवाल छोड़े जाती हूँ दोस्तों, और साथ ही चर्चा पर यही विराम लगाती हूँ। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये जो सवाल है इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही विषय लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।